यूक्रेन में बिगड़े हालात के बाद वहां से लौटे वडोदरा के मेडिकल छात्र यूक्रेन के मुश्किल हालात किए बयान। एम्बेसी हमें जब भी कुछ भी होता है, हमें उसको ईमेल वो करते तो उनका रिप्लाई आ जाता है। और उन्होंने 3 बार लेटर इशू किया कि टेम्पररी जिसको भी निकलना वो निकल सकते हैं। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 41 का अस्पताल में इलाज जारी, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद तनाव, कई इलाकों में पत्थरबाजी और गाड़ियों में आगजनी। 2 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाया गया, स्कूल कॉलेज भी बंद। हर्षा हत्याकांड में अब तक 3 लोग गिरफ्तार, 2 को हिरासत में लिया गया। हिजाब के एंगल से भी जांच होगी। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र बोले, हत्या में 5 लोग शामिल थे। Yesterday night there was a stabbing incident has been done. There are some clues and the investigation is going on. शिवमोगा के हर्षा हत्याकांड में मां ने एफआईआर दर्ज करवाई, कहा गोरक्षा से जुड़े होने के कारण धमकी मिल रही थी। मुस्लिम युवकों पर हर्षा को धमकी देने का आरोप लगाया। शिवमोगा मामले में केंद्रीय मंत्री शोभा करांजले ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, हर्षा हत्याकांड की एनआईए से जांच कराने की मांग की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी नेता सिद्दीक खान रेप के आरोप में गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर हुई गिरफ्तारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह पारकर से ईडी ने पूछताछ की। हसीना पारकर का बेटा है अली शाह पारकर। दिल्ली एनसीबी ने व्यवसायी करण सजनानी को समन जारी किया। 2 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जुड़े कथित ड्रग मामले में एनसीबी ने करण को पहले गिरफ्तार किया था। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की गुजरात सरकार को धमकी, 23 मार्च से पहले पाटीदार आरक्षण आंदोलन के सदस्यों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस नहीं लिया गया तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पर बीएमसी की टीम, अवैध निर्माण पर जारी नोटिस के बाद जांच के लिए पहुंची थी टीम। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर के अवैध रूप से बनाए गए ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू। हाईटेक मशीन के साथ साथ इंजीनियर समेत 100 लोगों की टीम काम में जुटी। राजस्थान के अलवर में कचौड़ी खाने के लिए ट्रेन के ड्राइवर ने रोक दी आउटर के पास ट्रेन, वीडियो वायरल होने के बाद 5 लोग निलंबित। गुजरात के अंकलेश्वर में धार्मिक कार्यक्रम में पैसों की बारिश के बाद साथ फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। शोपियां में शहीद संतोष यादव का गृह जिले देवरिया में अंतिम संस्कार हुआ। वीर शहीद को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब। शहीद की पत्नी ने सीएम योगी से मिलने की मांग की। हमरा के नौकरी जिला में लइकन के हमरे पढ़े लिखे के खूब बढ़िया व्यवस्था, जहाँ खूब बढ़िया रहता है वो करीबा से होगी कि हम बुलाल चाहत रहनी है। आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन। रविवार को ही दुबई से लौटे थे गौतम रेड्डी। एमपी के जबलपुर में युवाओं की पहल, झुग्गियों में रहने वाले छात्रों को मुफ्त में दे रहे हैं शिक्षा। अब तक 100 छात्रों का हुआ रजिस्ट्रेशन। देश में पहली बार 12 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। डीसीजीआई ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी। देश में घट रहा है कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में 16,000 नए केस, एक दिन में 206 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना में मरने वालों के परिजनों को जल्द मिलेगा मुआवजा। मुंबई में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया पर काम शुरू। राज्य सरकार ने 50,000 मुआवजा राशि देने का ऐलान किया था। यूपी में चौथे चरण के लिए थम गया प्रचार। चौथे चरण के 59 सीटों पर 23 फरवरी को होगा मतदान। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत।
हरदोई में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर किया साइकिल वाला हमला। कहा, जिन साइकिलों पर बैठकर विस्फोट होते हैं, माताएं बहनें उसे पंचर कर देंगी। हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, मोमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। बीजेपी के साइकिल वाले हमले पर अखिलेश यादव का पलटवार। साइकिल को गरीबों से जोड़ा। साइकिल का सवाल है। साइकिल गरीब की है, किसान की है, नौजवान की है, फौजी की है, सिपाही की है। साइकिल हमारे गरीब की शान है। साइकिल आतंक की जुबानी जंग में अखिलेश ने पीएम मोदी के साइकिल वाली तस्वीर शेयर की। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री साइकिल के साथ पीएम मोदी का स्वागत करते दिखे। पीएम मोदी के बयान पर राज बब्बर का ट्वीट। साइकिल हर किसी के संघर्ष के साथी रही है। बौखलाहट में साइकिल को आतंकियों के हथियार की श्रेणी में गिनाना गलत। चौथे चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन आतंकवाद के मुद्दे पर यूपी में गरमाई सियासत। अमित शाह ने प्रियंका गांधी के एक बयान पर साधा निशाना। इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। बम धमाके में हमारे लोगों की जान लेने वालों को सजा कराना ये फालतू चीज है क्या? सीतापुर से विरोधियों पर अमित शाह का प्रचंड प्रहार। कहा, योगी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ। अखिलेश बाबू के काले चश्मे से नहीं दिखता योगी जी का अच्छा काम। यूपी के सीएम योगी के हरदोई में रैली। बिजली को लेकर अखिलेश सरकार पर बोला हमला। कहा, बिजली का भी मजहब बना दिया गया था। पहले तो बिजली की भी जाति होती थी, मजहब होता था ना कि अगर ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में नहीं आएगी। हरदोई में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी। के 8 साल पहले हिंदू खतरे में नहीं था। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। प्रयागराज में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की चुनावी रैली। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर हुई हमलावर। बेरोजगारी और पुरानी पेंशन का मुद्दा भी उठाया। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने किया जीत का दावा। कहा, दलित ब्राह्मण एक साथ 2007 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगी बीएसपी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की प्रयागराज में चुनावी रैली। कांग्रेस के लिए मांगे वोट। जो देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ओएनजीसी, सेल, नौ महारत, सब एक एक करके बिकते गए। कांग्रेस के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में शक्ति यात्रा। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में किया प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, 5 साल में सरकार ने अलगाव पैदा किया, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी। कि सरकार ने आपका बोझ हल्का करने की बजाय आपकी मेहनत से बनाई गई सरकारी कंपनियों को कौड़ी के दाम अपने चहेतों को बेच दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में जनसभा की। कहा, बीजेपी कांग्रेस के पास कुछ गिनाने के लिए काम नहीं है, इसलिए मुझे आतंकवादी कहते हैं। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित। रायबरेली के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरपी यादव ने प्रचार के दौरान सवर्णों को लेकर दिया भड़काने वाला बयान। अगर आरपी यादव विधायक बनते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सारों का पता नहीं चलेगा कहां चले गए साथी।
समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी, अंबेडकर नगर के डीएम पर स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मणिपुर के इंफाल में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। There is also the BJP vision, which we fight. So when the BJP comes to Manipur, not with respect, they come with a sense of superiority. प्रधानमंत्री मोदी के आज 2 चुनाव प्रचार रैलियां, पहले मणिपुर और फिर यूपी के बहराइच में रैली करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह यूपी के प्रतापगढ़ और प्रयागराज में करेंगे जनसभा, घर घर जाकर भी मांगेंगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बलिया और गोरखपुर में 3 जनसभाएं करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज देवरिया और बलिया में रैलियां, गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी की अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में जनसभाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी करेंगे 5वें चरण के लिए प्रचार, आज प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में रैली करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती की दोपहर 2 बजे के करीब बहराइच में जनसभा, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोरखपुर, संत कबीरनगर और बस्ती में करेंगे रैली। तमिलनाडु में शहरी निकाय चुनाव नतीजों का आज होगा ऐलान, 19 फरवरी को हुए थे चुनाव, एआईए, डीएमके और डीएमके के बीच है मुख्य मुकाबला। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई, कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहा हिजाब जरूरी धार्मिक परंपरा नहीं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, परमबीर सिंह ने मुकदमे को रद्द करने की मांग की। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, कोर्ट की तरफ से गठित टेक्निकल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट पर भी होगा विचार। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव को मिली 5 साल की सजा, 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। अवैध तरीके से 139 करोड़ निकालने का आरोप, लालू के वकील ने कहा हाईकोर्ट जाएंगे।